हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग देखेंगे एक और एडवांस अकाउंट का टेस्ट पेपर। सो देख रहे हो सब लोग, एडवांस्ड अकाउंट्स का टेस्ट पेपर 100 मार्क्स का 75 मिनट्स का। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले कैश फ्लो है। कैश फ्लो के बाद एक क्वेश्चन है किसका, ये अगर आप देखोगे तो ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है। रेशियो क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ट्रायल बैलेंस, जिसमें आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस और उसके बेसिस पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। नीचे आपका ये दो एडजस्टमेंट है छोटे छोटे, है ना। तो इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीन क्वेश्चन है टोटल। सो यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे दे रहे हैं क्या, सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाते हैं। और इसके लिए देखिए क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया रहता है इस तरीके से, सेट वन। अब इसमें देखो एक्सेल की ये फाइल दी हुई है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तीनों की अलग अलग शीट बनाएंगे, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्विफ्ट कोर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंप्यूट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। तो ये है, आपको बनाना है किस कंपनी में, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, हो गया सर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बना लेना, इसका फॉर्मेट खींच लेना है। यहाँ क्या होगा, आप सभी को पता, थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज़ करते हैं हम लोग। डन सर। नाउ दिस वन इज डन। पर्टिकुलर एंड दिस इज अमाउंट, क्लियर। सो दिस इज डन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना है, ये ध्यान रहे 24-25 और ये 25-26 का नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे डिफरेंस तो दिया हुआ है नॉर्मली 9,70,000, तो ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखा है, सिंपल पीएल अकाउंट नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो दे रखा है ओपनिंग बैलेंस। यानी ये 24-25 का ओपनिंग पीएल अकाउंट है, क्लोजिंग नहीं। और ये 25-26 का ओपनिंग पीएल अकाउंट है, ओपनिंग मतलब ये क्लोजिंग रहा होगा 24-25 का। सो इट इज़ नॉट क्लियर कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। इसलिए आपको हेल्प में नीचे दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 20,60,000। दैट मीन्स आपको स्टार्ट यहाँ से करना होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20,60,000। ये आपका नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट हो गया। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस, है ना, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक ही चीज़ दिख रहा है, वो क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन इस साल का कितना है, 3,10,000, तो ये आपने दिखा दिया है। और डेप्रिसिएशन वापस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। फिर इसमें लेस करते हैं क्या, नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बट देयर इज़ नथिंग, कुछ है ही नहीं, समझे ना। तो कुछ है नहीं, तो फिर फाइनली आएगा कितना वैल्यू, इसमें प्लस हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, समझ रहे? अब इसमें देखो, वर्किंग कैपिटल को भी अब शामिल किया जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल कैसे शामिल किया जाए, चलिए देखते हैं। सीरियल वाइज, आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपको बस ये लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस हुआ क्या है। मैं सेकंड साइड में लिख रहा हूँ। सॉल्व तो फिर इधर क्या लिखेंगे सर, इंक्रीज और डिक्रीज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी 24-25 में कितना था? 28, बढ़ के कितना हो गया? 42। तो लाइबिलिटी बढ़ी है ना, तो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो इंक्रीज, इंक्रीज है तो ऐड होगा। हाउ मच, कितना ऐड होगा? तो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, 42 माइनस 42,000 माइनस 28,000, 14,000 ऐड होगा। समझ गए ना, इंक्रीज हो रहा है इसलिए ऐड हो रहा है। क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्स पेबल की बात करेंगे। बिल्स पेबल क्या हो रहा है? बिल्स पेबल देखो घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डिक्रीज बिल्स पेबल, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता है घटाना है, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी घट रही तो घटा दो। कितना घटा है? 70,000, तो माइनस 70,000। माइनस क्यों लिखा हो? डायरेक्टली मैं सम करूँगा ना, वो माइनस हो जाएगा। अगला क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? आपको पता है एक्रूड इनकम किसकी तरह से ट्रीट होती है? करंट एसेट की तरह। इनकम जो कमा ली बट मिला नहीं है, तो मेरी एसेट ही तो है। एक्रूड इनकम देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए डिक्रीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस रेफरेंस उठा लो, सही कि नहीं सही है? तो डिक्रीज हो रहा है एक्रूड इनकम। अगर करंट एसेट घटती है तो ऐड करेंगे, उल्टा करने हैं। कितना ऐड करना है? चलिए 48,000 माइनस 22,000, तो 26,000 ऐड करना है। अगला क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर देखिए क्या हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से? सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी होता है इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे। कितने से? 70,000। 70,000 सिंपल लिख दीजिए, वो ऐड ही होगा। हो गया। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये करेंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? ऐड। कितना ऐड करना है? 62,000 में से माइनस करेंगे कितना? 38,000। तो देखो 24,000 ऐड करेंगे, सही है कि नहीं सही है? डन। प्रॉफिट लॉस छोड़ दीजिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या होता है? करेंट एसेट होती है। तो ये देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज। तो रिसीवेबल मतलब करेंट एसेट घट रहा है तो उसको ऐड करना चाहिए। कितने से घट रहा है? 6,90,000 में से माइनस करेंगे 5,80,000, तो 1,10,000 ऐड कर रहे हैं। करेंट एसेट घटता है तो आप जस्ट उल्टा करोगे ना। अगला क्या है? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर, डेटर बताइए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो लेस करोगे। कितना लेस करोगे? सन्ड्री डेटर इंक्रीज हो रही है ना, 460 था, 80,000 इंक्रीज हो रही है, तो माइनस करिए 80,000। समझ रहे? अगला, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये भी क्या करेंगे? लेस करेंगे। कितना इंक्रीज हो रहा है? 720 से 840 हो गया, 80,000 इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस 80,000। सही है।
प्रीपेड इंश्योरेंस, बताइए क्या होता है प्रीपेड इंश्योरेंस? करेंट एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। कितना डिक्रीज हो रहा है, 6000। दैट्स इट, डन। अब यहाँ पे सिंपल सा सम कर लीजिए। इनकम टैक्स पेड का तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स पेड आप ना अपनी तरफ से लिख लेना, इक्वल टू सम। देखो मैं सिंपल सम कर रहा हूँ, क्यों? जो माइनस है वो अपने आप माइनस हो जाएगा, जो प्लस है अपने आप प्लस हो जाएगा। ये आ गया। ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें लेस कर देंगे क्या, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना है, इनकम टैक्स पेड अगर हम लोग देखें कुछ है ही नहीं, ज़ीरो। तो फाइनली इसमें से ये माइनस कर लीजिए, अब क्या आएगा, यही आपका नेट कैश फ्लो। समझ रहे हैं? यही आपका क्या हो गया, नेट कैश फ्लो। दैट्स इट, कंट्रोल एस सेव कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन डन। 23,90,000 इज द आंसर। सबको समझ में आ गया? ये सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। अब क्या करना है सर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इट्स वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है ना। एनुअल सेल्स कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ये सब दिया हुआ है। ऑन द बेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग बनाए डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो एनालिसिस हमें करनी है। हम्म। तो रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले ए क्वेश्चन क्या है, ए है आपका कि हमें निकालना है क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, फॉर्मूला जो होता है, किसी को ध्यान है? हाँ बोलिए बोलिए। लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर यही ना होता है। तो लॉन्ग टर्म फंड में देखो क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट में डिवेंचर आएगा, और तो कुछ है नहीं। 8 लाख का है, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड कितना है, शेयर कैपिटल 20 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 6,50,000, और तो कुछ है नहीं। दैट्स इट, डन। डिवाइड करिए, रेशियो कितना आएगा, डिवाइड बाई दिस वन। तो ये क्या आ रहा है सर, इसको डेसिमल पोर्शन में 2 प्लेस तक कर दे रहे हैं, is to 1। तो ये आ गया आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, 0.3:1 है, यानी 1 रुपये तो शेयर होल्डर्स ने लगाया, 0.30 किसका है, लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रखा है। बढ़िया रेशियो है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा बोल्ड कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इस तरह बॉर्डर लगा सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। नाउ बी नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट क्या निकालना है, करेंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है ये आपको निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन लायबिलिटी। सो करंट एसेट है कितना, करंट एसेट में देखो क्या क्या आएगा, करंट एसेट में आएगा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, इन्वेंट्री है,
इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे दिया है इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री से मतलब है। इन्वेंट्री कितने की है? 3,40,000 की है ना। कितने की है? 3,40,000 की इन्वेंट्री हो गई। प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ये डेटर हैं कितने के? 3,10,000 के। प्लस क्रेडिट सेल आएगा नहीं। हमको लगना बस इन्फॉर्मेशन, ये एसेट नहीं है, नहीं समझे, बस पर्टिकुलर्स है, डिटेल्स है। ये लाइबिलिटी एसेट की तरह ट्रीट मत करो, है ना, क्योंकि डिटेल्स हैं। क्रेडिट सेल, सेल कहाँ आती है भाई? एसेट साइड में नहीं आती है ना। तो ये एक्चुअली गलती से इन्होंने लाइबिलिटी एसेट लिख दिया। इट्स जस्ट डिटेल्स, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो ओपनिंग स्टॉक किसी और परिप्रेक्ष्य में, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। हमें इन्वेंट्री से मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक है ये, ट्रेड रिसीवेबल ये है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये, 1,80,000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट का पार्ट होगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज द 80,000 रुपीज़। सही है ना? 9,10,000 डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में दो ही चीज़ है, ट्रेड पेबल 5,20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 90,000। सो ये हो गया, अंडरलाइन कर लो। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, इस टू 1 लिख सकते हैं। 1.5 के आसपास है, राउंड करेंगे, 1.5 के आसपास है, यानी अच्छी स्थिति है। दिस इज योर आंसर। समझ गए सब लोग? तो ये दो रेशियो तो हमारे निकल गए। नाउ सी नंबर पॉइंट। सी नंबर पॉइंट देखिए क्या होगा। सी नंबर पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है सर। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है क्रेडिट सेल। डेटर कब बनता है? जब उधार बिकता है। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स, है ना, यही होता है फॉर्मूला। आई थिंक क्रेडिट सेल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो क्रेडिट सेल साफ साफ दिया हुआ है, 4 लाख अपॉन एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर क्या होता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, यही ना होता है। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कुछ और नहीं दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम इसी को मानेंगे। ट्रेड रिसीवेबल को ही हम लोग क्या मान लेंगे? ये डेटर है हमारा। एनुअल सेल तो दिया है, लेकिन हमें किससे मतलब था? क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल सामने दिया हुआ है, तो हम क्रेडिट सेल से मतलब रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज डेटर कैसे होगा? एवरेज डेटर ट्रेड रिसीवेबल ही हो जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल दिया 3,10,000। अभी तक ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है, तो हम सिंपल सा डेटर को ही एवरेज डेटर मान लेंगे। तो यहाँ पे डेटर साफ साफ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल, वही तो होता है, आप डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हो। ट्रेड रिसीवेबल किस लैंग्वेज में? याद है, कंपनीज फाइनल अकाउंट में डेटर नहीं था, ट्रेड रिसीवेबल शब्द था, तो वहाँ से पहचानना होगा आपको। अब यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये जो रिजल्ट आता है याद है ना, टाइम्स में आता है, इसको नहीं अनुपात में लिख देना। 1.23 टाइम्स। इसको बॉर्डर लगाओ, बोल्ड करो, और यहाँ क्या लिख दिया जाए? आंसर। सी के बाद डी। डी क्वेश्चन क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अरे सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये निकालना है। तो आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? क्या बात है, COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, या फिर एवरेज स्टॉक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो?
एवरेज स्टॉक भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और एस्पेक्ट तुमको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट सेल यहाँ पे हमको दे रखा है, जो तुमने बोला था। किसने बोला था? दिव्यांश ने। इफ एनुअल सेल इज, अगर क्या होता है, एनुअल सेल्स इज एज्यूम्ड एज क्रेडिट सेल्स, देन क्या होता है? एवरेज सेल कितना था, एनुअल सेल कितना था? 91,40,000। समझ रहे ना? तुम्हारा वाला अपॉन क्या होता है? एवरेज। तब आंसर क्या आता है? अगर एज्यूम किया जाए तो, किसको एज्यूम करने की बात कर रहे हैं हम लोग? हालांकि हमारे क्वेश्चन में दिया था, क्या क्वेश्चन में दिया था, टेल मी। एनुअल सेल दिया हुआ था, क्रेडिट सेल दिया हुआ था, सॉरी क्रेडिट सेल। तो एनुअल से अगर, इफ एनुअल सेल इज अज्यूम्ड एज अ क्रेडिट सेल, देन तब ये 29 टाइम्स होता। तो दोनों आप आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और लिख सकते हो, और समझ रहे हो? अब इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स आपको दिया था एनुअल सेल 91,40,000 माइनस, नहीं यार, सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 71,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साफ साफ दिया है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक दिया है प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। सीओजीएस तो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधा सीधा दे रखा है। रिजल्ट किस में आएगा? हम लोग को पता है कि जो टर्नओवर रेशियो उसका रिजल्ट किस में आता है? टाइम्स में। क्लियर एवरीवन? तो 16 टाइम्स आप लोग का आ रहा है आंसर। दिस इज डन। अब डी के बाद ई पॉइंट, जीपी रेशियो। ये ज़्यादा टफ हो गया, क्यों? तो जीपी रेशियो क्या है? जीपी रेशियो क्या फॉर्मूला आपने बताया? मल्टीप्लाई बाई, मैं मल्टीप्लाई का निशान आपको पता है एक्स से लगा, एक्स टाइप किया हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला? सेल्स में से अगर सी ओ जी एस हटा दूँ तो निकल आएगा ना। सेल्स क्या है? 91,40,000, मैंने से माइनस किया, मैंने कितना? 70 अपॉन सेल्स। सेल्स कितना है? एनुअल सेल तो दे ही रखा है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे परसेंटेज, इसको परसेंटेज में निकालना है, ध्यान रहे। सो दिस इज योर आंसर। 22% क्या है? आपका जीपी रेशियो है। क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई दिक्कत? डेसिमल पोर्शन इंक्रीज कर सकते हो, एग्जैक्ट इतना आएगा।
ठीक है, तो ये फाइनली आपका रहा आंसर। ये सारे रेशियो आपने एक पेज पे निकाल के दिखा दिया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्राइम लॉजिक इंडस्ट्रीज एज ऑन 31st मार्च प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। सब कुछ दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए होगा कंपनीज फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आई एम गोइंग टू यूज़ माई क्रिएटेड फॉर्मेट। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे एडवांस्ड अकाउंट्स में, कंपनीज फाइनल अकाउंट। तो बेटर विल भी एक कॉपी हम लोग कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, इसको कंट्रोल एस करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट। आ गया, इसी में बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ये टाइम, हालांकि इस बार टाइम है आपके पास फॉर्मेट बनाने का, लेकिन आपको पता है कई लोगों को तो याद ही नहीं होगा किस में क्या दिखाना है। तो बेटर विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, किस लिमिटेड का है यहाँ पे चेंज कर सकते हो कंपनी का नाम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, प्राइम लॉजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हो गया, कब का है, 31st मार्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स कितनी है 840। कहीं देखिए सेल्स रिटर्न है क्या, कहीं सेल्स रिटर्न नहीं है, नहीं ना है, तो हम लोग सेल्स पूरा दिखा देंगे 8,40,000। अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड है कि नहीं है, नहीं है, तो डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव जोड़ देंगे, 9,200 प्लस 18,500। हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पेलिंग गलत है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, कुछ नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक, जी हाँ इसमें आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक देखिए है कितने का, परचेज आप देख रहे हो 3,20,000। चेंजेस इन इन्वेंटरी में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितनी है 55,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 15,000। सही है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो, एम्प्लॉय को हम वेजेस दे रहे हैं 95,000 का, प्लस सैलरी दे रहे हैं 1,45,000 का, प्लस नहीं नहीं, गुड्स का इंश्योरेंस होता है, और तो कुछ है नहीं, बोनस वोनस कुछ है नहीं सर, इतना काफ़ी है, दैट्स इट। फाइनेंस कॉस्ट, कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है लोन पे, बैंक लोन है बट उसका इंटरेस्ट रेट याद दिया है क्या, इंटरेस्ट नहीं दिया छोड़ दो, अपने मन से इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते ना। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, दिखा रहा है डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10%, प्लांट मशीनरी है कितने की, 5,20,000। सवाल उठता है सर फर्नीचर एंड फिक्चर उस पर भी डेप्रिसिएशन लगा दिया अपने मन से, ना ना ना, क्यों, हो सकता है प्लांट एंड फंड ये फर्नीचर फिक्चर अंडर डेवलपमेंट हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जैसे होता है ना प्रीमाइस से बन रहा है, तो इसलिए नहीं लगा सकते सर, अपने मन से मत एज्यूम करना। सो डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने, 5,10,000 का, 5,20,000 का 10% एज पर क्वेश्चन। और तो कुछ है नहीं सर, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और एमोर्टाइजेशन कुछ है नहीं। नाउ अदर एक्सपेंसेस में बाकी सारे खर्चे जुड़ेंगे, चलिए सबसे पहले खर्चा कौन सा जोड़ेंगे,
कैरेज इनवर्ड 31,500, फ्रेट 14,500, सैलरी हो चुका है, पावर फ्यूल 62,000, रेंट रेट्स 30,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 5,200, ना हाँ, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अच्छा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट किया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक 167 है, सॉरी 167,500 ये क्लोजिंग स्टॉक था। और यहाँ सर हाँ सैलरी में ऐड हो जाएगा, बेनिफिट एक्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आप इसको ऐड करेंगे, प्लस कितना है 15,000, फाइनेंस कॉस्ट कुछ नहीं, अमोर्टाइजेशन कुछ नहीं, अदर एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, सॉरी अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड 31,500 प्लस फ्रेट 14,500, पावर फ्यूल 62,000, रेंट रेट 30,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 5,200, डेटर्स आएगा नहीं, कैश आएगा नहीं, कैश एट बैंक नहीं आएगा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर, डेप्रिसिएशन दिखा चुके हम 58,000, अब 52,000 सैलरी डेटर तो आएगा नहीं, कैश एंड बैंक ये सब आएगा नहीं, प्लांट मशीनरी आएगा नहीं, फर्नीचर आएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट 58,000, ऑडिट फीस होता है 6,800, अरे सीईओ को दिया जाता है फीस, ऑडिट फीस, एंड बैड डेट्स 3,100, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा नहीं, एसेट होती है, ऑफिस एक्सपेंस 7,300, और तो कुछ है नहीं, एंटर कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। टोटल एक्सपेंसेस करते हैं, ये हिंदी कैसे हो गया भाई, सम ऑफ क्या होगा, सारे के सारे खर्चे। अब एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, परचेज स्टॉक इन हैंड, ध्यान रहे क्लोजिंग स्टॉक अंदर है, क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर होता है तो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसको सिर्फ एक ही जगह दिखाते हैं, कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यानी ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक जो लेस कर रहे हो वो नहीं करना आपको, ओपनिंग स्टॉक बस चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखा है ना, इसमें क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना होता है एक साइड में, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, बस माइनस नहीं कर दीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है, माइनस हो जाएगा क्या, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, प्रॉफिट कितना आएगा, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम भी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देखो लॉस आ रहा है, करंट टैक्स कितना आ रहा है, करंट टैक्स कुछ नहीं है सर, लॉस है तो कोई टैक्स ही नहीं बनेगा, डिफर टैक्स कुछ नहीं, लॉस उठ के आ रहा है कितने का, ठीक है ना, कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, प्रॉफिट कितना आएगा, सेम, यहाँ पे बेसिक कोई शेयर नहीं है सर, समझ रहे हो, शेयर कैपिटल दिया है बट इसको लॉस में है, तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट, बेसिक अर्निंग अगर देखेंगे, अर्निंग पर इक्विटी शेयर है ही नहीं सर, लॉस है तो कहें का अर्निंग, तो यहाँ में कुछ नहीं मेंशन करना, यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए,
माइनस यानी लॉस में आ रहा है 32,700। दैट्स इट। तो यही क्वेश्चन है आप लोग का। हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द लास्ट। तो ये देखो कंप्लीट हो गया, हम लोग ने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये कंपनीज का सिर्फ पीएल बनाना था, बैलेंस शीट हमें नहीं बनाना था। जितना क्वेश्चन में कहे सिर्फ उतना ही करना है। तीनों क्वेश्चन हमने कर दिया। सो दैट्स इट। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं माइनस किया, मैंने इसका रीजन बता दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं माइनस किया, कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है। इस बात को कंसीडर करिएगा। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाते हैं। शेयर कैपिटल से क्या लेना देना होता है, यहाँ पे तभी होता है ना, नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर से तब ना डिवाइड करते हैं जब प्रॉफिट आता है। यहाँ तो लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर देखते हैं, लॉस पर इक्विटी शेयर नहीं देखते हैं। पॉइंट समझे। सो यहाँ पे बस यही पे आंसर करके छोड़ देना है। सो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।